Praise the Lord. Hallelujah. Hope you're all fine by God's grace. आणि आशा करतो देवाच्या कृपेद्वारे आपण सर्वजण सुस्थितीत असाल. We remember you at the throne of grace always. आणि परमेश्वराच्या कृपेच्या सिंहासनाजवळ निश्चित आम्ही आपल्या प्रत्येकाची प्रार्थनेद्वारे आठवण ठेवतो. We know that God has a different purpose and plan. आणि आपल्याला हे निश्चित ठाऊक आहे की आपल्या प्रत्येकाबद्दल परमेश्वराची एक विशिष्ट योजना आहे. The world is going in different direction and may not be according to the will of God, but God has a purpose for his children. आणि जग जरी आपण पाहतो की परमेश्वराच्या इच्छेनुरूप योग्य दिशेने जात नसेल तरी सुद्धा परमेश्वराची आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनाबद्दल एक विशिष्ट योजना आहे. And God will fulfill that. He will prepare us for his kingdom, and then he has gone to make mansions for us and then prepare mansions according to John 14 and come back to take us to that place. आणि तरी सुद्धा प्रभू आपल्यासाठी त्या ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी गेलेला आहे आणि प्रभू आपल्यासाठी प्रत्येक गोष्टीसाठी मार्ग तयार केलेला, ज्या रीतीने योहान 14 आपल्याला सांगतं की तो त्या ठिकाणी घरे बनवत आहे, त्यानुसार आपल्यासाठी त्या ठिकाणी नवीन जागा तयार होत आहे. Are you ready to meet him at the middle when he comes back? आणि जेव्हा तो परत येईल त्यावेळेला त्या अंतराळी त्याला भेटण्यासाठी आपण तयार आहोत का? And definitely God expects his church to be ready, his people to be ready, and then he will come to take them back to heaven. आणि म्हणून आपण तयार राहावं. ज्या वेळेला प्रभू आपल्याला घ्यायला येईल त्यावेळेला त्याच्या आगमनासाठी, त्याला भेटण्यासाठी आपण सदैव तयार राहावं. For ministry, I was away from home, and then I could not come for to more than 2 weeks. आणि जवळपास 2 आठवड्यासाठी सेवेच्या कारणास्तव मी बाहेरगावी होतो आणि बाहेरगावी असल्या कारणामुळे मी 2 आठवडे त्या ठिकाणी क्लासेस अटेंड करू शकलो नाही. Then I was missing you and then praying for you all. आणि मला तुमच्या प्रत्येकाची आठवणही होती आणि प्रत्येकासाठी मी प्रार्थनाही करीत होतो. And then yesterday I was looking back what we have done to recap how much we have done, and then I was looking. आणि काल मी जितकं आपण शिकलेलो आहोत त्या गोष्टीवर पुन्हा एकदा थोडंसं अध्ययन आणि मनन करत होतो की कुठपर्यंत आपण शिकलेलो आहोत. And I could not see the videos which were on July 14th and 16th. So what I did was I thought I will ask you how much we have done and what you can give feedback like. आणि मला त्याचे व्हिडिओ तर मिळाले नाहीत, पण मला असं वाटतं की मी तुम्हाला विचारावं की आपण कुठपर्यंत शिकलेलो आहोत आणि तुमच्याकडनं मला त्या संदर्भामध्ये प्रतिक्रिया मिळावी. Where did we stop last time? आणि मागच्या आठवड्यामध्ये आपण कुठे थांबलो होतो? Or in other words, what we are meditating or what subject we have been doing it. आणि कुठला विषय आणि कुठल्या मुद्द्यावर आपण मनन करीत आहोत? Anyone? कोणीही आपल्यातून एक. Okay, I slightly remember. प्रभू Please. प्रकटीकरण 1 आणि वचन 13. Yeah, very good. आणि येशू ख्रिस्ताबद्दल आपण बघत होतो की हा मंडळीचं शरीर आहे, देह आहे. आणि प्रकटीकरणामध्ये आपण प्रभू येशूला वेगळ्या रूपामध्ये बघतो. Oh, great. Very good. आणि मग करंथीकरास दुसरे पत्र 4 आणि 6 मध्ये बघितले. आणि लास्ट इफिसकरास पत्र 5वा अध्याय 8वं वचन. Okay. Thank you. That is the last. Yeah.
Yeah, in short, we have been meditating on Christ in Revelation. आणि थोडक्यात बोलायचं झालं तर आपण प्रकटीकरणामध्ये असलेल्या ख्रिस्ताविषयी पाहत आहोत. In the whole Bible, Christ becomes the center and subject of the whole Bible. आणि संपूर्ण पवित्र शास्त्रामध्ये जर बघितलं तर या संपूर्ण पवित्र शास्त्राचा केंद्रभाग जो आहे हा ख्रिस्त आहे. And then in each book we see and we meet Jesus in different ways. आणि प्रत्येक पुस्तकामध्ये ख्रिस्ताला आपण वेगवेगळ्या प्रकारे भेटू शकतो. In Genesis, we meet him as the lamb or the seed of the woman. आणि उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये जणू काही त्या स्त्रीचे बीज म्हणून आपण ख्रिस्ताला पाहतो. Then in Exodus, we meet him as the lamb of Pascha or Passover. आणि निर्गमाच्या पुस्तकात जणू काही आपण त्या वलंडानाचा कोकरा म्हणून आपण ख्रिस्ताला पाहतो. And then in Leviticus, we meet him as the high priest of our sins, and then he is our restitution for our sins. आणि लेवियाच्या पुस्तकामध्ये जणू काही आपल्या पापांसाठी असलेला एक याजक आणि आपल्याला पापातून बंधमुक्त करणारा असं त्याचं चरित्र आपण पाहतो. In Numbers, we meet him as rock of ages or rock which gives you the living water. आणि आपण गणनाच्या पुस्तकामध्ये तो न ढळणारा खडक किंवा जो खडक ज्यातून जिवंत पाणी वाहतं असं त्याला पाहतो. And then in Deuteronomy, we meet him as the eternal prophet or the future prophet. आणि अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये आपण त्याला सार्वकालिक संदेष्टा किंवा त्या ठिकाणी कायमस्वरूपीचा असलेला एक संदेष्टा म्हणून पाहतो. In Joshua, we meet him as the leader who leads us into Palestine. आणि यहोशूआच्या पुस्तकामध्ये एका पुढाऱ्याप्रमाणे आपण त्याला पाहतो जो आपल्याला पलिष्ठी देशामधून घेऊन जात आहे. And in Judges, the book of Judges, we meet him as the Lord who takes control of the whole society, which is completely disturbed and totally going towards destruction. आणि आपण शास्त्रीच्या पुस्तकामध्ये त्याला न्यायाधीश म्हणून पाहतो तो ज्या समाजाचा न्याय करणार आहे जे संपूर्ण रीतीने नाशाच्या दिशेने जात आहे. So in Revelation, we meet him as the Lord who is definitely a Lord who is the conqueror. आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये त्याला आपण एक प्रभू म्हणून जो विजयी ठरलेला आहे असा त्याला पाहतो. In Revelation 1:1, we read that this is the revelation of Jesus Christ. आणि प्रकटीकरण पहिला अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये आपण पाहतो येशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण. And then in chapter 1 verse 5, we read that Jesus Christ is the one who is faithful witness, the first begotten of the dead. आणि त्याचबरोबर पहिल्या अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला विश्वसनीय साक्षी आणि मेलेल्यातून प्रथम जन्मलेला असा पृथ्वीच्या राजांचा अधिपती म्हणून पाहतो. And then he is the Lord and he is the first and last. आणि त्यानंतर आपण त्याला प्रभू आणि प्रथम आणि अंती असलेला किंवा प्रारंभ किंवा शेवटी असलेला असा पाहतो. He is the prince of the kings of the earth. आणि जगातील सर्व राजांचा राजा म्हणून आपण त्याला पाहतो. That's great. So the Lord has his revelations right in each and every book. आणि प्रभूचं प्रकटीकरण आपल्याला या पवित्र शास्त्राच्या प्रत्येक पुस्तकामधून पाहायला मिळतं. Recently, someone was asking me,
can we call Jesus as the Son of God? आणि मला आत्ताच कोणीतरी असं विचारत होतं की आपण प्रभूला देवाचा पुत्र म्हणून संबोधू शकतो का? You know, in Revelation 2:18, we meet him as the Son of God. आणि प्रकटीकरण 2:18 मध्ये आपण देवाचा पुत्र म्हणून त्याला पाहतो. In Gospels, we meet him differently with different names. आणि शुभवर्तमानामध्ये आपण त्याला वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या रीतीने पाहू शकतो. He was asking what name we have to call him. मग एखाद्या वेळेस तुम्ही त्या विचाराल की आपण नेमकं त्याला कुठल्या नावाने बोलवावं. So he is revealed as the Son of God. He is revealed as the Son of Man. He is revealed as the Son of David. He is revealed as the Son of not even Mary, but he is everything, and we can call him in any name. आणि म्हणून आपण पाहतो की त्याने स्वतःला देवाचा पुत्र, मनुष्याचा पुत्र, दाविदाचा पुत्र आणि मरियाच्या पुत्राप्रमाणे इतरही नावाने संबोधलेला आहे. म्हणून आपण त्यातील कुठल्याही नावाने त्याला आज हाक मारू शकतो. He is never called as the son of Mary in the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये त्याला कधीच मरियेचा पुत्र असं म्हणण्यात आले नाही. But he is the Son of God. पण तो निश्चित देवाचा पुत्र आहे. He is the Son of Man. तो मनुष्याचा पुत्र आहे. And then he is called differently as four photographers taking his a photo differently from different sides. आणि त्यानंतर आपण हे चौघांना पाहतो की ज्यांनी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रीतीने वेगवेगळ्या शब्दामध्ये त्याला चित्रित केलेलं आहे किंवा त्याला नमूद केलेलं आहे. One person but many names. एकच व्यक्ती पण पुष्कळशी नावं. But no name reduces him to humanity, but it reveals one of the characteristics. आणि कुठल्याही नावाद्वारे त्या ठिकाणी मनुष्यामध्ये त्याची किंमत कमी होत नाही, तर तो त्या नावांमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला आढळतो. There are people who stick to only one name and go to extremes and conclude different doctrines. आणि पुष्कळशे लोक असे आहेत की एक नावच घेऊन चालतात आणि त्या नावाद्वारे पुढे जाऊन वेगवेगळे सिद्धांत मांडतात. And but we have to see him as a whole from every side. We have to accept him and we have to receive him as a God revealed him in the scripture. आणि म्हणून जसा तो आहे त्या रीतीने आपण त्याला स्वीकारावं. ज्या रीतीने त्याने त्याच्या वचनामध्ये आपल्याला स्वतःला प्रकट केलेलं आहे त्यानुसार आपण त्याला स्वीकारावं. Now, if we read Revelation 3:14, आता जर आपण प्रकटीकरण 3:14 जर वाचलं, it says he is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. आणि या ठिकाणी म्हटलंय जो आमेन, जो विश्वसनीय व खरा साक्षी, जो देवाच्या सृष्टीचे आदी कारण, तो असे म्हणतो. So he is Amen for everything. तो प्रत्येक गोष्टीसाठी आमेन असा आहे. And then he is the faithful and true witness. त्याचबरोबर तो विश्वसनीय आणि खरा साक्षीदारही आहे. The beginning of the creation of God. त्याचबरोबर देवाच्या सृष्टीच्या निर्मितीमध्ये असलेला असा तो आहे. Beloved, there is nothing before him, nothing after him. प्रियांनो, असं काहीच नाहीये जे त्याच्या अगोदर घडलेलं आहे आणि असं काहीच नाहीये जे त्याच्या नंतर घडेल. Nothing was made without him. कुठलीही गोष्ट त्याच्याद्वारे बनवण्यात आली नाही असं नाही. And he is everything, and then he is the beginning of the whole creation.
तो सर्व काही आहे आणि सर्व उत्पत्तीचा सृष्टीचा निर्माण करता तो आहे. Now, if you turn to the book of John's Gospel, जर आपण योहानाच्या शुभवर्तमानाकडे गेलो and then we will find out these truths. तर त्यामध्ये आपल्याला हे सत्य पाहायला मिळतं. It says in John 1st chapter, आणि हे आपल्याला योहानाच्या शुभवर्तमानाच्या पहिल्या अध्यायामध्ये पाहायला मिळतं. and then verse 1 it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आणि वचन इथे म्हणतं, प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता. And then verse 2 says, the same was in the beginning with God. आणि दुसरं वचन म्हणतं, तोच प्रारंभी देवासह होता. What does verse 3 say? Very, very clearly and very clear and crystal clear of his picture. आणि तिसरं वचन आपल्याला अगदी स्पष्ट रीतीने त्याला चित्रित केलेलं आपण पाहतो. It says, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. सर्व काही त्याच्याद्वारे झाले आणि जे काही झाले ते त्याच्या वाचून झाले नाही. So he is a chief engineer. तर आपल्याला आपण पाहतो की तो प्रमुख असा अभियंता आहे. He is not only making, but all things were made with him. आणि असंच नाहीये की त्याने ते बनवलं, तर सगळं काही त्याच्याद्वारे उत्पन्न झालेलं आहे. So he is everything. He is the beginning. Today we see even engineers have lost their jobs and jobless, but this Jesus, a Jesus who understands your problem, and then if you have lost even your engineer job, but this is the chief engineer who will definitely use you without any degree and without anything. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो आजकालच्या जगामध्ये असे पुष्कळसे अभियंते आहेत ज्यांनी आपलं रोजगार गमावलेला आहे. पण या ठिकाणी एक असा व्यक्ती आपण पाहतो जो तुम्हाला समजतो, पण त्याचबरोबर तो संपूर्ण सृष्टीचा एक अभियंता आहे आणि कुठलीही पदवी नसतानाही त्याने प्रत्येक गोष्टीची निर्मिती परिपूर्ण रीतीने केलेली आहे. We are in the last moments of the history, and any time the end will come. आणि या इतिहासाच्या अगदी शेवटल्या भागापर्यंत आपण आलेलो आहोत आणि कुठल्याही क्षणाला हे संपूर्ण इतिहास किंवा काळ संपू शकतो. We are making all efforts to do something for God's glory, and running here, going there, and doing, casting out demons, preaching everywhere, and then do something for God's glory in spite of the pandemic, in spite of all the inconveniences, in spite of all the warnings. आणि जरी आपण पाहतो की त्या ठिकाणी सर्व प्रकारची महामारी आपल्याला पाहायला मिळते, सर्व प्रकारची रोगराई पाहायला मिळते, तरी सुद्धा देवाच्या गौरवासाठी सर्वत्र जाऊन सुवार्तेची घोषणा करणं, रोगांना मुक्त करणं, दुष्टात्म्यांना घालवणं आणि देवाच्या नावाची महिमा करत बाहेर जाणं हे आपलं प्रथम कर्तव्य असलं पाहिजे. And then we've been doing it. I've been doing it sincerely, whether it is pandemic or it is lockdown or Kadak lockdown, whatever. And we have been carrying it on faithfully because we look unto him, and then he protected from every evil. आणि जरी त्या ठिकाणी सर्व प्रकारचे बंधन असले तरी सुद्धा या सर्व परिस्थितीमध्ये मी बाहेर जातो आणि देवाची सेवेचं कार्य मी पूर्ण करतो, कारण कुठलाही लॉकडाऊन आपल्याला देवाचं कार्य करण्यासाठी थांबवू शकत नाही. Any chain, even the jails or prisons could not bind the disciples in preaching and spreading the gospel. आणि देवाच्या शिष्यांना आपण पाहतो की कुठल्याही प्रकारे कुठलेही तुरुंग किंवा कुठलंही अडखळणं त्याचं कार्य पूर्ण करण्यासाठी थांबवू शकले नाही.
Those days, disciple means it's a risky, and then they were haunted, and then they were arrested. They were abused, and they were persecuted, and then they were hanged down to death, and then they did a lot of things. But in spite of all that, they did not dismay or fear and sit in a corner. आणि आपण पाहतो की जरी त्यांच्या काळामध्ये या सर्व गोष्टी कठीण होत्या आणि त्या ठिकाणी त्यांना छळवणुकीला सामोरं जावं लागलं, तुरुंगवासाला सामोरं जावं लागलेलं आहे, अनेक प्रकारच्या यातनाला जाऊन त्या ठिकाणी त्यांना त्या वधस्तंभी जाऊन बऱ्याच वेळेला त्यांना प्राणालाही मुकावं लागलेलं आहे, तरी सुद्धा त्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी सुवार्तेसाठी देवाच्या कार्यासाठी पुढाकार घेऊन ते पुढे गेलेले आहेत. It is great and great faith which we have is manifested through our lives. आणि निश्चित ही खूप महान गोष्ट आहे की हे त्याचं कार्य आपल्या जीवनाद्वारे त्या ठिकाणी समोर लोकांना दिसावं. And then other day, last week, we were looking for two-wheelers, and then one two-wheeler which was Harshal's was not there, and then I was asking where it has gone, and then they said Brother Harshal has taken it to Nashik. I said, praise the Lord. See how much to drive from here till Nashik and then go from there to go to Pune, in spite of risk, in spite of problem, we still penetrate for God's glory. आणि 2-3 दिवसापूर्वी मी गाड्या शोधत होतो आणि मी पाहिलं की बंधू हर्षलची गाडी त्या ठिकाणी नाहीये, आणि नंतर मी विचारपूस केली असताना मला कळालं की ही गाडी मिरजवरून नाशिकला त्या ठिकाणी नेण्यात आली आहे आणि तिथून पुन्हा पुण्यामध्ये नेण्यात आली, आणि एवढ्या सर्व समस्या असताना, तरी गोष्टी अडचणी असताना सुद्धा, धोका असताना सुद्धा आपण देवाच्या कार्यासाठी अशाच रीतीने पुढे जात आहोत. I've seen people trembling and sitting in one corner, not moving out of home, and then they are there just like that, and then I do not know how they spend their time. आणि असे पुष्कळशे लोकांना मी पाहिलेलं आहे की या महामारीच्या भयामुळे घरामध्ये एका कोपऱ्यामध्ये बसलेले आहेत, काही करत नाहीयेत आणि केवळ एका कोपऱ्यामध्ये घरात बसून घाबरत आहेत. But beloved, here are the disciples who penetrated in spite of the whole pandemic, in spite of the whole fear of death. Still they penetrated and spreaded the gospel. पण या ठिकाणी जे सर्व प्रकारचा धोका असताना, सर्व प्रकारचं मृत्यूचं भय असताना सुद्धा ते तुडवून पुढे गेलेले आहेत. And definitely God is a God who protects us, who leads us. We have seen our own people, known relatives, falling down, and then they are no more in the world. But God really leads us in spite of all that. And then I question, Lord, why you have kept us faithfully, and help us, oh God, to do your work faithfully. आणि आपला प्रभू विश्वासू आहे आणि तो आपली काळजी घेतो. आपण पाहिलं असेल की आपले जवळचे आप्तेष्ट, आपले जवळचे लोक या काळामध्ये आज नाहीसे आहेत, आज ते या जगामध्ये उरले नाही. तर मग ह्या सर्व गोष्टी बघून निश्चित मी देवाला हे प्रश्न विचारतो की प्रभू, का तू आमची इतकी काळजी करतो? प्रभू, तू का इतका आम्हाला सांभाळतोस? And people are gripped with the next wave's problem, and then they are already gripped with fear, and then they are saying next wave will be terrible. आणि लोक इतके घाबरलेले आहेत, इतक्या भयाने ते भरलेले आहेत, आणि लोकांना मी बोलताना पण ऐकलेलं आहे की पुढची जी लाट येणार आहे ही फार भयानक असेल. Well, it can be terrible, but Christ gives you courage to move on for everything and for God's glory. आणि निश्चित असली तरी काही फरक पडत नाही, कारण परमेश्वर तुम्हाला सहाय्य करणार आहे की त्याच्या गौरवासाठी तुम्ही पुढे जावं. So he is the beginning of the whole thing, and then he is the leading Christ for you and me.
आणि आपण पाहतो की तो प्रारंभ आहे आणि तो तुम्हाला आणि मला त्याच्या गौरवासाठी पुढे घेऊन जातो. And he is the Lord who takes care of you and who counts your sitting and going out and each and every aspect of your life for his glory. आणि तो प्रभू आहे जो आपल्याला सदैव पुढे नेतो आणि आपल्या जीवनातल्या प्रत्येक लहान मोठ्या गोष्टींवर तो बारकाईने नियंत्रण ठेवून त्याकडे लक्ष पुरवितो. And then he definitely will take care of your life also. And then he will glorify his name and establish his kingdom in and through my life. आणि निश्चितच तुम्हाला आणि मला पुढे घेऊन जाईल आणि तुमच्या आणि माझ्या जीवनाद्वारे त्याच्या राज्याची स्थापना करून घेईल. And then he has a great blueprint, a great plan for your life and my life that is going to be fulfilled by his great mercy. आणि त्याच्या कृपेद्वारे त्यांनी तुमच्या आणि माझ्या जीवनासाठी जो मोठा उद्देश, मोठी योजना जी आखलेली आहे तो निश्चित पूर्ण करणार आहे. So he is the beginning of the whole creation of God. आणि देवाच्या संपूर्ण निर्मितीमध्ये आपण पाहतो तो प्रमुख असा आहे. He is the beginning and the whole creation and whole activity of human beings starts from him. आणि तो संपूर्ण गोष्टीचा प्रारंभ आहे आणि मनुष्याच्या प्रत्येक क्रिया ह्या त्याच्यापासून सुरू झालेल्या आहेत. Does it mean that he also takes, he also, or he will also proceeds from him and comes from him? मग याचा अर्थ असा होतो का की सर्व प्रकारची दुष्टता आणि दुष्टात्मे हे सुद्धा त्याच्यापासून आलेले आहेत? Now there is a philosophy in our country. If I drink, I drink. I drink because God made me to drink. आणि आपल्या देशामध्ये अशा प्रकारचं लोकांचा समज आहे की देव त्या ठिकाणी म्हणतो म्हणून मी त्या ठिकाणी दारू प्यायला लागलो. If I'm playing with girls and then I'm doing it because God has made it. आणि मग मी मुलींबरोबर त्या ठिकाणी फिरतो किंवा मुलींबरोबर माझे संबंध आहेत तर याच्यासाठी आहेत की ते देवाने त्यांना निर्माण केलेलं आहे. That is definitely wrong thing. आणि ही निश्चित एक चुकीची गोष्ट आहे. It is not from God, it is from evil one, it is from Satan. आणि हे निश्चित देवापासून नाही तर त्या सैतानापासून त्या दुष्टापासून आहे. God commanded to walk in his way and we have to walk in his way. देवाची इच्छा आहे, देवाची आज्ञा आहे की आपण त्याच्या मार्गाने चालावं आणि आपण त्याच्याच मार्गामध्ये पुढे गेलं पाहिजे. We cannot say that doing everything is God's will. No, it is an excuse of your responsibility to keep a pure moral life and to be holy in this world. आणि बऱ्याच वेळेला आपण कारण देतो पण निश्चित आपलं हे काम आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण त्याच्या गौरवासाठी सदैव पुढे जावं. In Peter, God commands us. आणि पेत्राच्या पत्रामध्ये आपण पाहतो की प्रभूची ही आज्ञा आहे. First chapter, verse 14, it says. Chapter verse 14. Sorry, your voice is breaking. In First Peter, first chapter, verse 14, it says, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. पेत्राचे पहिले पत्र पहिला अध्याय आणि 14वे वचन आपल्याला सांगतो तुम्ही आज्ञांकित मुले व्हा आणि अज्ञानावस्थेतील आपल्या पूर्वीच्या वासनांनुसार वर्तवणूक करू नका. Verse 15 says. पुढे 15 वचन म्हणतं. It says, but as he which hath called you is holy, so be holy in a manner of conversation. आणि पुढे 15 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे तर तुम्हाला पाचारण करणारा जसा पवित्र आहे तसे तुम्हीही सर्व प्रकारच्या आचरणात पवित्र व्हा.
So in this verses, in 14th verse, we have seen that God never asks us to keep the worldly standards. We have to cut off them and walk in a holy life. आणि या 14व्या वचनानुसार आपण पाहतो ही देवाची इच्छा कदापि नाहीये की आपण जगामध्ये असलेल्या त्या सर्व नियमांना किंवा जगामध्ये असलेल्या त्या स्थानांप्रमाणे आपण चालावं. You know, we cannot go according to the flow, but we have to stand against the flow. आणि आपल्याला त्या प्रवाहाबरोबर चालण्याची गरज नाहीये, तर देव आपल्याकडनं अपेक्षा करतो की त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध आपण उभं राहावं. Now we have seen in the news that everywhere all the rivers are flowing. आणि सध्याच्या बातम्यांमध्ये आपण पाहत आहोत की सर्व नद्या ज्या आहे या तुडुंब भरून वाहत आहेत. And even in Sangli, there was a flood and crocodiles came with the water and then started pulling people and then taking them to eat them. आणि सांगलीमध्ये सुद्धा तुम्ही इथे पाहिलं असेल की इथे महापूर होता आणि त्या नदीतून मधून त्या ठिकाणी मगरी त्या ठिकाणी शहरामध्ये आल्या आणि पुष्कळशा लोकांना धरून त्या घेऊन गेल्या. And many people were driven by the flow and they have gone. Their dead bodies are not to be seen. And then so many villages were drowned. आणि कितीतरी लोक या आणि आपण पाहतो की कितीतरी लोक आहेत जे या सर्व वाहत्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये आलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी ते दिसेनासे झाले आणि आजपर्यंत त्यांची मृत शरीर सापडली नाहीत. गावाच्या गाव आपण या महापुरामध्ये बुडालेली पाहिली. But beloved, the Lord has protected us. Why? That we may stand against the current flow and to live a holy life, not a dirty life. मग तरी सुद्धा का प्रभू आपल्याकडनं या गोष्टीची अपेक्षा करतो की आपण त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध उभं राहावं आणि एक अनीतिमान नाही तर नीतिमान जीवन आपण जगावं. It is not standing against the water flow or river flow, but it is standing against the immoral flow of the world and prove that there is a holiness and we need to live a holy life for God's glory. आणि याचा अर्थ हा नाही की नदीच्या किंवा त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध आपण उभं राहावं, तर देवाची इच्छा आहे की जे अनीतीचे जो प्रवाह या जगामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो त्या आचरणाच्या विरुद्ध आपण उभं राहावं आणि त्याच्याद्वारे आपण विरुद्ध उभं राहून देवाच्या नावाला गौरव द्यावं. We are like a lotus in the dirty pond where there is lot of dirt, lot of miry clay, lot of things, but you are there to give fragrance right in that kind of situation. आणि आपण जणू काही त्या गाळामध्ये उगवलेल्या त्या कमळाप्रमाणे आहोत जे सर्वत्र रीतीने गाळाने वेढलेलं असतं. आजूबाजूला सर्वत्र चिखल असतो, पण त्या चिखलाच्या साम्राज्यामध्ये असताना सुद्धा ते कमळ त्याच्या वासाने प्रत्येक जागा तिथली जी आहे ते सुगंधित करीत असतं. When the world sees you, they have to learn that we need to live a holy life. आणि जग ज्यावेळेस आपल्याला पाहतं त्यावेळेला अशाच रीतीने त्यांनी पाहावं की आपण एक पवित्रतेचं जीवन जगू. You know, one young man was saying, brother, in my working place, people were trying to throw mire upon me, and then they're trying to blaspheme my name, and then try to put and find fault with me that I am making sin.
आणि माझा एक बंधू मला सांगत होता की ब्रदर, मला माझ्या कामाच्या ठिकाणी अशी पुष्कळशी लोक आहेत जे मला प्रत्येक वेळेला माझ्यावर दोषारोप करतात. मला त्या ठिकाणी जणू काही त्या ठिकाणी माझ्यावर आरोप केले जातात आणि मी कुठे चुकीत सापडतो का काय, या गोष्टीकडे बघून जणू काही मी काहीतरी पापच करत आहे अशा रीतीने माझ्याशी वागत असतात. Beloved, what is that? प्रियानो, हे काय आहे? World may try to pour dirt upon you, but like a lotus petal of a lotus, though the dirt come upon the lotus will not be part of it. It has to roll down and then fall from lotus to the dirty pond. आणि जरी आपण पाहतो की ते कमळ त्या संपूर्ण गाळामध्ये उगवतं, तरी सुद्धा त्या गाळाचा ते भाग नाहीये. आणि जरी तो गाळ पुढे त्यातून वाहत असला तरी सुद्धा त्याच्यातून ते जाऊन पुढे जातं. Suppose you put a dirty thing upon lotus, what does it do? It rolls from the petals. It won't live with lotus, and then rolls from petals and then comes and falls down in the dirty pond again. आणि जरी आपण त्या गाळामध्ये उगवलेल्या कमळाकडे पाहिलं आणि समजा जर त्याच्यावर एखादा गाळ, चिखल किंवा त्याच्यावर जर एखादं त्या ठिकाणला गाळ जर आपण टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या पाकळ्यांचं किंवा पानांचं वैशिष्ट्य हे आहे की त्यावर कुठल्याही प्रकारची घाण, कुठल्याही प्रकारचं गाळ किंवा चिखल राहत नाही, तर त्यावरून तो तात्काळ वाहून जातो. Hallelujah. हालेलुया. That is a true Christian life. Though we are in the dirty land, dirty, sinful world, definitely world should not come into me. आणि ह्यालाच खरं जीवन म्हणतात. जरी आपण त्या जगामध्ये, त्या गाळामध्ये राहत असलो तरी सुद्धा जग माझ्यामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. And then you are kept as pure as possible, and your fragrance continues to flow to others, and others can enjoy your fragrance. आणि अशाच रीतीने निश्चित तुम्हाला असं शुद्ध ठेवण्यात आलेलं आहे, आणि ज्याच्याद्वारे तुम्ही आपला सुगंध इतरांना द्यावा, ज्याच्याद्वारे इतरही लोक सुगंधित होतील. And then being the beginning of the whole creation, Christ proved that he is the holy God. आणि संपूर्ण सृष्टीमध्ये प्रथम असलेला ख्रिस्त हे दर्शवितो की प्रत्येक गोष्टीचा उत्पन्न करता हाच तो प्रथम आहे. We need to thank God for his wonderful character. आणि म्हणून देवाच्या या महान चरित्राबद्दल आपण त्याला धन्यवाद द्यावा. Now many people were attracted towards his holiness. आणि प्रत्येक किंवा पुष्कळशी लोक असे आहेत जे त्याच्या पवित्रतेकडे आकर्षित होतात. No, when I talk with people, they talk about Christianity and then they mix both. And then when we talk about Christ, then they are more happy, more open for the gospel. आणि मी पुष्कळशा तरुण लोकांबद्दल कडे मी जातो, मी त्यांच्याशी बोलतो, आणि ज्यावेळेस या ठिकाणी होतात तेव्हा ख्रिस्तीपणाबद्दल ज्यावेळेस विषय येतो त्यावेळेस त्या गोष्टींना मिश्रित करण्याचा ते प्रयत्न करतात. पण जेव्हा ख्रिस्ताबद्दल आपण त्यांना सांगतो ते अधिक आनंदाने त्याला स्वीकारतात आणि अधिक आनंदाने त्याच्याबद्दल बोलू लागतात. And then, that is what it is. When you look at human beings, when you look at Christians, or they are also human beings, they have their own weaknesses. But when you look at Christ, you cannot find out anything in Christ. आणि हीच गोष्ट आहे की जेव्हा आपण लोकांकडे पाहतो तर निश्चित त्यांच्याकडे बघून आपल्याला दोषारोप करण्यासाठी काहीतरी नेहमी ख्रिस्ताकडे पाहतो, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये दोष लावण्यासारखं असं काहीही नाही. He is perfect, and then he is holy, and then there is holiness in him, and he becomes our example to follow him. आणि तो सर्व रीतीने परिपूर्ण आहे, सर्व रीतीने योग्य असा आहे, सर्व रीतीने पूर्ण असा आहे.
त्याच्यामध्ये दोष लावण्यासारखी अशी कुठलीही जागा नाही. And then he is the Lord who makes us holy for his glory in the dirty world, to shine for his glory and prove the holiness. आणि या घाणेरड्या जगामध्ये आपण त्याच्यासाठी चमकावं, त्याच्यासाठी पुढे जावं आणि त्याच्यासाठी त्या गाळामध्ये उभं राहावं अशी त्याची इच्छा आहे. And may God's grace be upon us to live a life which is pure and then which is holy for his glory. आणि प्रभू आपल्याला सहायता करो की एक पवित्र जीवन जे आपण त्याच्यासाठी जगू, ते जगण्यासाठी त्याने आपल्याला सहायता करावी. You know, in First Peter, we read the same thing which is written by Peter to the churches which were going through tough and rough times. पहिल्या पेत्रामध्ये अशीच एक गोष्ट आपण पाहतो, एका ज्या मंडळांबद्दल, ज्या मंडळ्या अशाच प्रकारच्या परिस्थितीमधून जात होत्या. They were all going through time of uncertainty. They were all going through terrible times. आणि ते प्रत्येक लोक त्या अनिश्चिततेच्या काळातून जात होते. ते प्रत्येक लोक त्या अडचणीच्या समस्येमधून जात होते. Let's read second chapter, verse 11 and 12. आणि पहिले पेत्र याचा दुसरा अध्याय आणि याचा 11 आणि 12 वचन आपण वाचूया. First Peter, second chapter, verse 11 and 12. पहिले पेत्र दुसरा अध्याय वचन 11 आणि 12. It says, "Dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from the fleshly lusts which war against the soul." प्रियजन हो, जे तुम्ही प्रवासी व परदेशवासी आहात, त्या तुम्हाला मी विनंती करतो की जीवात्म्याबरोबर लढणाऱ्या दैहिक वासनांपासून दूर राहा. Here he exhorts us that we are strangers and pilgrims in this world. आणि या ठिकाणी तो आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतो की या जगामध्ये आपण एक प्रवासी म्हणून आहोत. Someone was asking me, "Brother, how much money you have now?" आणि कोणीतरी मला विचारत होतं की ब्रदर, तुमच्याकडे आता किती पैसे आहेत? And then how much you are saving, and then how much you are proceeding. आणि जीवन जगण्यासाठी तुमच्याकडे असं कितीशी बचत आहे आणि कशा रीतीने ते तुम्ही पुढे चालता? Beloved, a pilgrim will live temporarily here, and then his permanent place is right in heaven. प्रियांनो, यात्रेकरू जो आहे तो प्रत्येक ठिकाणी थोडक्या काळासाठी असतो, कारण त्याची निश्चित जागा जी आहे ती स्वर्गात आहे. Oh, they are there for temporary life, and then they'll go back to their home. आणि ते त्यानंतर ते आपल्या जागी, आपल्या घरी पुन्हा जाणार. Whoever you may be, तुम्ही कोणीही असाल, you are a pilgrim in this world. या जगामध्ये तुम्ही एक यात्रेकरू आहात. I am a pilgrim in this world. मी या जगामध्ये एक यात्रेकरू आहे. Instead of saving in my temporary worldly banks, I save in heavenly bank. I spend maximum whatever possible. आणि या जगामध्ये तात्पुरत्या असणाऱ्या बँकांमध्ये जमा करण्याऐवजी त्या स्वर्गीय बँकांमध्ये मी जमा करण्यामध्ये अधिक आनंद घेतो. No, we had little ration, and we, in spite of thinking about our own future, we spreaded it to hungry people who are dying on the streets. आणि जरी आमच्याकडे गेल्या काळात थोडकं असं राशन होतं आणि हा विचार आम्ही कधी केला नाही की त्याच्याद्वारे कशा रीतीने आपण जगावं, तर जे काही होतं, जे रस्त्यावर भुकेने मरत होते, अशा लोकांसाठी ते सर्व राशन आम्ही ओतलं. We had blankets, and then clothes and everything. We have spreaded it out to the flood affected people.
आणि आमच्याकडे ब्लँकेट्स होते, कपडे होते, जे काही होतं ते सर्व गोष्ट आम्ही या पुरामध्ये अडकलेल्या अशा लोकांसाठी देव केलं. Everything we have spread it out. जे काही होतं सगळं काही वाटलं. My son was saying our sanitation has to be improved, and we have to repair several bathrooms. We have to repair our floors. Children are sleeping just like that, and they need these bunker beds, and then we have to make the floor also bit repairing work. So we need money for all that. आणि माझा मुलगाही मला सांगत होता की स्वच्छतागृह आणि घरातले ही आणखीन बरेचसे जे जागा आहेत त्यांचे काम करण्याची गरज आहे, कारण मुलांनाही त्या ठिकाणी झोपण्यासाठी पुरेशी जागा नाही, म्हणून बंकर बेडची गरज आहे आणि भरपूरशे घरामध्ये त्या ठिकाणी दुरुस्तीचे कामही आहेत. I was saying, let's pray. And then I also request you to pray for the orphan children, pray for bunker beds, someone to come forward to sponsor these children and to glorify the name of God. आणि मी त्याला म्हटलं की आपण प्रार्थना करू, आणि मी तुम्हालाही आवाहन करतो की तुम्ही या गोष्टीसाठी प्रार्थना करावी की जेणेकरून कोणीतरी पुढे येईल आणि या सर्व गोष्टीसाठी पुढाकार घेऊन मदत करेल. And then we don't have a lump sum money to meet all these needs. So we have to look unto God for everything. And then we have to share it to our own friends and then our own brothers and sisters who can do something for these children. आणि म्हणून आमच्याकडे काही पुष्कळसा पैसा नाहीये, पण आम्ही निश्चित त्या भावाच्या किंवा बहिणीच्या शोधामध्ये आहोत जो स्वतःहून पुढाकार घेऊन या सर्व गोष्टी मिळण्यासाठी, या गोष्टी लेकरांपर्यंत येण्यासाठी पुढाकार घेऊन त्यांना ती मदत करेल. And God is our hope, not any person. परमेश्वर आपली आशा आहे, कुठला मनुष्य नाही. And we don't look unto human beings, we look unto God who takes care of us. आणि कुठल्याही मनुष्याकडे आम्ही पाहत नाही, तर आपण त्या परमेश्वराकडे पाहतो जो आपली प्रत्येक गोष्टीमध्ये काळजी घेतो. So please pray and then contribute if possible, and see that God inspires you and me to do something for the needy, because we are not saving it in the worldly bank by giving, but we are saving it in the heavenly banks. आणि म्हणून कृपा करून या गोष्टीसाठी आपण आठवण ठेवावी की जेणेकरून कोणीतरी पुढे येऊन या गोष्टीला मदत करावी, कारण जे काही आपण करत आहोत हे आपण या जगातल्या बँकांमध्ये साठवण्यासाठी करत नाही, तर जे काही आपण करू ते सर्व काही त्या स्वर्गीय बँकांमध्ये साठवलं जाणार आहे. Suppose you have given a bunker bed. उदाहरणार्थ जर तुम्ही समजा बंकर बेड त्या ठिकाणी डोनेट केले, And who has sinned? Nobody has sinned, but God has seen that you have extended your support for the extension of His kingdom, for the training of children as they are training for the service of God. आणि जर समजा तुम्ही ते बंकर बेड दिले तर हे कोण पाहते? हे दुसरं कोणी पाहत नाही, पण परमेश्वर पाहणारा आहे. परमेश्वर ते गोष्टी पाहत आहे. जे तुम्ही केलेलं आहे ते या मुलांसाठी, ज्या मुलांना देवाच्या राज्यासाठी, देवाच्या सेवेसाठी तयार केलं जात आहे, तिथे तुम्ही दिलेलं आहे. So you are saving it in FD account, that is heavenly account, and He will release His blessings from heaven. आणि ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही त्या स्वर्गीय खात्यामध्ये जमा करीत आहात आणि स्वर्गातून त्याचं प्रतिफळ, त्याचे आशीर्वाद तुमच्यासाठी उतरून येणार आहेत. You know, this floor is completely broken, and there are a lot of holes, and children cannot sleep on the floor. आणि जर तुम्ही पाहिलं तर ज्या ठिकाणी मुले झोपतात त्या मुलांच्या खालची जी जमीन आहे, बऱ्याचशा ठिकाणी त्या ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत आणि त्या वर खाली असल्या कारणामुळे मुलंही नीट झोपू शकत नाही. So when you are contributing your money for repairing such floor, definitely you are contributing for the kingdom of God to be
to be glorified and kingdom of God to be extended through this training program. आणि या अशा प्रकारच्या जागेसाठी जर तुम्ही ह्या गोष्टी दुरुस्ती करण्यासाठी जर तुम्ही मदत करीत आहात, तर निश्चित तुम्ही त्या देवाच्या गौरवासाठी मदत करीत आहात आणि त्याच्याद्वारे परमेश्वराच्या नावाचं गौरवच होतं. And then God is a God who is not debtor of anyone. He will give back 100-fold. आणि परमेश्वर आपला कोणाचा ऋणी राहणारा देव नाही, तर तो 100 पटीने पुन्हा देणारा आहे. And he will bless you. He will multiply your resources. He will glorify his name through your life and your contribution. आणि निश्चित जे काही तुम्ही मदत करीत आहात ते पाहून निश्चित अनेक पटीने तुम्हाला तो आशीर्वादित करेल, अनेक पटीने तुमच्या प्रत्येक गरजा तो पूर्ण करेल. No, someone yesterday around 12:30 in the night, they have sent 2,000 rupees. आणि काल जवळपास रात्री 12-12:30च्या दरम्यान कोणीतरी मला पैसे पाठवले. And then it was 2,000 rupees. आणि ते जवळपास 2,000 रुपये होते. 12:30, I was asleep and then I never saw that. आणि जवळपास मी त्या ठिकाणी जवळपास खूप गाढ झोपेमध्ये होतो आणि मी ते मेसेज नीट पाहू शकलो नाही. But beloved, angel has recorded it, and then the reward is from heaven down to you. पण निश्चित देवदूतांनी ते कृत्य पाहिलेलं आहे आणि देवदूतांनी त्या सर्व गोष्टी लिहून घेतलेल्या आहेत आणि स्वर्गातून त्याचं प्रतिफळ तुमच्यासाठी उतरत आहे. Whether you contribute in daytime or evening time, morning time or late nights, God keeps the record because angels are working day and night. They don't have any holiday. आणि मग तुम्ही सकाळी मदत करा, दुपारी किंवा संध्याकाळी किंवा सकाळी किंवा मध्यरात्री मदत करा, प्रत्येक ठिकाणी देवदूत त्या सर्व गोष्टी पाहत आहेत आणि प्रत्येक गोष्टीची नोंद त्या ठिकाणी तो करून घेत आहे. Many people give contribution and they think that is a help and they are doing great work. आणि पुष्कळसे लोक मदत करतात आणि जरूर अशा रीतीने ते समजतात की आम्ही मदत करतो म्हणजे खूप काही मोठी गोष्ट करतो. But beloved, if we read in 2 Corinthians 8th chapter, पण जर आपण 2 कोरिंथीचा 8वा अध्याय जर वाचला, it says giving is not helping, but giving is like sowing, and you will in return get more, and then you will be blessed. आणि तिथे म्हटलेलं आहे की देणं म्हणजे त्या ठिकाणी मदत करणं नाहीये, तर देणं म्हणजे पेरणं आहे आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही पेरता त्याच्यातून तुम्हाला भरपूर रीतीची कापणी सुद्धा मिळते. No, we have beggars everywhere and we give them help, and that is only help. But when you sow or when you give it to the God's kingdom, it's not giving or it is not just helping, it is definitely sowing, which will give you much more fruit. आणि समजा एखाद्या भिकाऱ्याला जर तुम्ही काही भीक देत आहात तर त्याला ते मदत करणं होतं, पण जर तुम्ही देवाच्या राज्यासाठी काही गोष्टी करत आहात तर त्याला तुम्ही देणं किंवा मदत म्हणू शकत नाही, तर त्या ठिकाणी तुम्ही त्या गोष्टीची पेरणी करत आहात ज्याच्याद्वारे तुम्हाला पुष्कळची रीतीची कापणी मिळते. In other words, you are investing in God's kingdom. दुसऱ्या शब्दामध्ये म्हणायचं झालं तर तुम्ही देवाच्या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी पेरीत आहात किंवा देवाच्या राज्यामध्ये जमा करीत आहात, खर्च करीत आहात. May God help us to glorify the name of the Lord as the beginning of the creation, and He is everything. He is the beginning, He is the end, He is everything, and He is the Lord who repays for your deeds. आणि परमेश्वर आपल्याला प्रत्येकाला सहायता करो आणि निश्चित प्रभू आपल्या प्रत्येकाला मदत करो, जो आपल्या सृष्टीचा उत्पन्न करता निर्माण करता आहे. जे काही तुम्ही त्याच्या कार्यासाठी पेरत आहात त्याच्यातून कापणी करण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येकाला सहायता करो.
We were thinking maybe the internet problem will be there and network problem will be there, but God really led throughout this hour. आणि जर आपल्याला वाटतं इंटरनेट प्रॉब्लेम आहेत आणि समस्या आहेत, पण तरी सुद्धा परमेश्वरासाठी आपण त्या गोष्टी करत आहोत आणि परमेश्वर ते करण्यासाठी आपल्याला सहायता करेल. Now, Brother Godshell, Meshach Godshell has entered already, and let us expect God's word through his life. आणि पास्टर मेशक गॉडशेल ऑलरेडी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि पुढची वेळ आपण त्यांच्या हातामध्ये देणार आहोत. Shall we close our eyes and look God in prayer before we give this session to next session to Brother Meshach Godshell? आणि पास्टर मेशकच्या हातामध्ये पुढचं सत्र देण्याच्या ऐवजी आपले डोळे आधी आपण डोळे बंद करूयात आणि काही वेळ आपण प्रार्थना करूयात. Father, we thank you for this day. Thank you for your gracious hand. You have reminded us that you are the beginning of the creation. प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की प्रभू आम्हाला पुन्हा एकदा तू आठवण करून दिलेली आहेस की या सृष्टीचा उत्पन्न करता तू आहेस. And everything is made only because of you. Nothing is made without you. आणि प्रत्येक गोष्ट तुझ्यापासून उत्पन्न झाली प्रभू, तुझ्यापासून उत्पन्न झालं नाही असं काहीच नाही. We thank you for your gracious hand which is leading us and guiding us. प्रभू, तुझ्या कृपेच्या हाताबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, जो आम्हाला चालवत आहे, जो आम्हाला मार्गदर्शन करीत आहे. We pray for each and every child of God who really attended this program. We pray that you may bless them, multiply them, and inspire them to sow in your kingdom and to sow for the children's future as they are getting ready for the kingdom of God. आणि प्रभू, इथे जमा झालेल्या प्रभू त्या प्रत्येकाबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वर बाप्पा, की प्रभू तुझं वचन शिकण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकलेले आहेत. पण प्रभू, मी प्रार्थना करतो त्या प्रत्येकालाही प्रभूजी तू प्रोत्साहित कर की प्रभू या लेकरांसाठी किंवा तुझ्या राज्यासाठी प्रभू परमेश्वर बाप्पा पेरण्यासाठी प्रभू त्यांनी आपली मन तयार करावी. Thank you for giving us this golden time to come together, worship you, and then to glorify your name by hearing your word, and then help us, O God, to worship you through the bottom of our hearts. And we thank you for your gracious hand. Continue to lead us, continue to glorify your name. आणि प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की एक सुवर्ण क्षण तू आम्हाला दिला की तुझ्या वचन आम्ही ऐकू शकलो प्रभूजी. तुझ्या वचनाद्वारे परमेश्वर बाप्पा प्रभू तुझ्या नावाचं गौरव ऐकून आम्ही करू शकलो प्रभूजी. म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. त्या वचनाद्वारे परमेश्वर बाप्पा जगण्यासाठी आम्हाला सहायता कर आणि तुझ्या नावाचं गौरव तू करून घे. We thank you for Brother Meshach Godshell. In the name of Jesus, we pray that you may anoint him and then use him mightily for your glory. आणि प्रभू, विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो पास्टर मेशक साठी प्रभू, त्यांना तू अद्भुत रीतीने वापर आणि तुझ्या गौरवासाठी अद्भुत रीतीने त्यांचा वापर तू करून घे. Continue to glorify your name. तुझ्या नावाचं गौरव सदैव कर. In Jesus' name we offer this prayer, our Father. ख्रिस्त येशूद्वारे ही प्रार्थना पित्या तुला सादर करतो, म्हणून तू स्वीकार कर. Amen. आमेन. Amen. Praise the Lord. Amen. So, Pastor, praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Good morning. Good morning, sir. Okay. Just आज अवेलेबल है आप? नहीं सर, एक्चुअली मुझे अभी एक्चुअली मैं पूना में हूँ और नेटवर्क इश्यू भी बहुत है. अभी सुबह के टाइम एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसलेट के लिए भी कोई नहीं था, तो मुझे थोड़ा ज्वाइन करना पड़ा. तो आई एम सॉरी, ये एक्चुअली आज के दिन आ गया और आज और कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा. शायद फ्राइडे के दिन में फिर से कोशिश करूंगा मैं जो ये हो पाऊं, लेकिन ये हफ्ते में फिर से नासिक जा रहा हूं, तो अगले हफ्ते से मैं रेगुलर कंटिन्यू रहूंगा. ओके सर, फिर हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है यस सर, प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके सर, आइए प्रियो, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे. अनुग्रहकारी पिता, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में देने के लिए. व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होने के संबंध में प्रभु, जो सब्जेक्ट हम सीख रहे हैं पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारी मदद करो.
हमारी सहायता करो। पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दे पिता। और ये कितने धन्य की बात है कि प्रभु हम आपस में मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपके बहुमूल्य वचनों को हम सीखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उन सारे सीखने वाले स्टूडेंट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आप मदद करो कि प्रभु हम मिलकर आपकी बात को समझे, सीखे और उसके अनुसार हमारे जीवन में आगे बढ़े। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वक्त में हम व्यक्तिगत आत्मिक जीवन सब्जेक्ट में हम कहाँ तक सीखे। आई थिंक प्रार्थना के संबंध में हमको क्या करना चाहिए, ये हम आज सीखने वाले हैं ना। आई एम राइट? क्या मैं सही हूँ? यस। यस, हम आगे बढ़ेंगे, हम समय को वेस्ट ना करते हुए। सो हम देखते, पिछले बार हमने देखा कि विश्वासियों को क्या जानना चाहिए कि प्रार्थना के संबंध में, वो हमने सीखा है। तो आइए आज हम ये सीखेंगे कि विश्वासियों को क्या करना चाहिए प्रार्थना के संबंध में। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि बहुत ही जरूरी बात है कि हम प्रार्थना के बारे में हम सीख रहे हैं, है ना। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो परमेश्वर के करीब लेके जाता है ना, परमेश्वर के साथ हमको जोड़ता है ना। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है कि हम बिल्कुल लगातार हम प्रभु के साथ बने रहे। तो आइए प्रियो, अब हम देखेंगे उस बात को लेकर विश्वासियों को क्या करना चाहिए प्रार्थना के संबंध में, है ना। तो पहली बात, कोलिस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आप लिखो, आप कोलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय। यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। कलीसिया का पत्र 2 अध्याय और कौन सा वचन? सॉरी, 4 अध्याय 2 आयत। अच्छा, 4 अध्याय 2 वचन। प्रार्थनेत तत्पर असा व तिच्यात उपकार स्तुती करीत जागृत रहा। हाँ, यहाँ पे कोलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका 2 आयत में हम पढ़ा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ में जागरूक रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, एक आत्मिक जीवन में या एक आत्मिक व्यक्ति में क्या पाया जाता है कि वो अपने आप को प्रार्थना के लिए वो प्रभु के सामने बैठकर उस समय को देता है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति करना है, आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, तो हमारी प्रार्थना को भी बढ़ाना और लगातार सदा प्रार्थना करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे कोलोस्सियों 4:2 में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहना। यहाँ पे लगातार हमें प्रार्थना करना, लगे रहना, यानी जब समय मिले तब प्रार्थना करना और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना, है ना। प्रार्थना भी लगातार करते रहना और धन्यवाद के साथ जागरूक रहना है। तो यहाँ पे एक विश्वासी को प्रार्थना के संबंध में क्या करना है, हम करना क्या है कि प्रार्थना करना चाहिए, हर प्रार्थना में लगे रहना और प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना है। तो प्रियो, यहाँ पे इस बात को, इस वचन को लेकर हमें यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखना चाहिए? अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पण करें। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपने आप प्रार्थना के लिए समर्पण करें। तो कोलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2 आयत के अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं कि वो समर्पण होने के विषय में कहता है। किस विषय में समर्पण होना? प्रार्थना के लिए समर्पण होना है।
तो प्रियो, हम देखते हैं कि ये प्रार्थना हमें क्या करता है, प्रभु के साथ पूरी तरह से जोड़ देता है। तो प्रभु के साथ हमें जुड़ना है तो समर्पण होना जरूरी है ना। कई बातों के लिए कई व्यक्ति समर्पित हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार से प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने समर्पण होना है। और ये कब होना है कि प्रार्थना में लगे रहो बोला, मतलब हर पल में समर्पित होना प्रभु के लिए, और जागरूक होना। समर्पण के साथ क्या होना, जागरूक होना। तो ये प्रार्थना में लगे रहना और धन्यवाद के साथ जागरूक रहना, इसका मतलब आप प्रभु के लिए समर्पित हो चुके हैं। तो ये समर्पित होने के कारण से आप क्या हो जाते हैं, लगातार प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये इसी से प्रतीति ये होती है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो रहे, बढ़ रहे। प्रार्थना भी एक ऐसा माध्यम है कि आपकी आत्मिक जीवन को उन्नति करता है। प्रार्थना ऐसा जरिया है कि आपके आत्मिक जीवन को घटने नहीं देता, परंतु बढ़ता है ना, बढ़ाता है। सो प्रियो, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए सदा प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। आप देखते हैं यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 13 आयत। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 13 आयत पढ़ेंगे। यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की किताब 29 और उसका 13 आयत। यिर्मयाह की किताब 29 आणि यस 13वा आयत। वचन। तू मुझे ढूंढो। यस कंटिन्यू। तुम्ही मला शरण याल आणि पूर्ण जीवे भावे माझ्या शोधास लागाल, तेव्हा मी तुम्हास पावेन। आमेन। यहाँ पे हम देखे हैं, पढ़े हैं, तब उस समय, यहाँ पे लिखा है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। पुकारोगे मतलब क्या है, प्रार्थना करोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे यिर्मयाह की किताब पे परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया कि वो क्या किया है कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं क्या बोला है, वो उत्तर दूंगा बोला है। मैं तेरी प्रार्थना और जो कोई प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो यहाँ पे प्रार्थना जो है, प्रभु के सामने जब हम समर्पित हो जाते हैं तो बड़ी दीनता के साथ और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को क्या करना है, खोजना है। प्रार्थना के समय प्रार्थना एक ऐसा जरिया है कि बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता के साथ और समर्पण हृदय से परमेश्वर की खोज करने का एक अवसर है। प्रभु को ढूंढने का एक अवसर है, प्रभु को जानने का एक अवसर है प्रियो। तो एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक बड़ी दीनता का मन होना चाहिए, है ना, नम्रता का मन होना चाहिए। प्रार्थना के विषय में अगर देखा जाए तो प्रार्थना करने वाला क्या होना, दीन व्यक्ति होना जरूरी है ना। जैसा यीशु मसीह अपने जीवन काल में प्रार्थना किया करता था, और यीशु मसीह भी ना तो कोई छल कपट की बात बोला, ना घमंड की बात किया, ना किसी को कुछ गाली नहीं दिया, ना कुछ बोला, ना किसी पे हाथ उठाया। यीशु मसीह अपने प्रार्थना जीवन काल में और देखते हैं तो वो कभी भी रात के समय में समय बिताता था पिता परमेश्वर के साथ, और उसके अंदर नम्रता और दीन और प्यार और शांति और इस प्रकार की बातें पाया गया है, और यीशु मसीह में ये सब कुछ हमको दिखाई देता है। तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, दीन होना। जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठता है, बड़ी दीनता के साथ संपूर्ण हृदय से
पूरे दिल से, आधा हृदय से नहीं, पूरे दिल से परमेश्वर की खोजना, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को जानना है। सो एक आत्मिक जीवन में उन्नति होना है तो क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को जानना है। मतलब खोजना मतलब देखो, हम किसी विषय को खोजते हैं कि भाई ये चीज है क्या, इसमें है क्या चीज, इसमें क्या खासियत है ना? हम उसको खोजने लगते हैं, है ना, और उसको ढूंढने लगते हैं कि भाई वो चीज मिल जाए, है ना, जिससे से हम तृप्त हो जाते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं या कुछ हमारे लिए लाभदायक होता है। उसी प्रकार से प्रभु को खोजना है, हमको जितना हो सके उतना प्रभु को जानना है, प्रभु को ढूंढना है। तो ये प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि प्रभु को आप पूरे हृदय से आप खोज सके, और जब आप प्रभु को खोजने लगेंगे और आपको उतना ही बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा आपको देगा। मतलब ज्ञान के भंडार प्रभु आपको देगा कि प्रभु के प्रति आपके अंदर कितना समझ होना चाहिए, कितना ज्ञान होना चाहिए, वो प्रभु आपको प्रदान करता है ना। जैसे कि अभी एक एक चीज को हम खोज रहे और वो चीज को हमने ढूंढा। समझो आर्कियोलॉजिस्ट वाले क्या करते हैं, हजारों साल पुराने चीजों को खोजते हैं और उसको निकालते हैं और वो बताते हैं कि ये कितने साल के पुराना है और ये कौन से काम के लिए लाभदायक है और ये यहाँ पे किस समय में आया और किन्होंने इसको इस्तेमाल किए हैं और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और इस प्रकार से वो लोग खोजते हैं। वैसा ही जब हम परमेश्वर को खोजते हैं प्रार्थना में, तो तभी आप परमेश्वर के बारे में अच्छे तरह से जानना शुरू करते हैं कि प्रभु आपके लिए क्या है, वह क्या कर सकता है, उसके लिए क्या संभव है और वो है कौन। उसकी जो विशेषता, उसकी महानता जो है आपको समझ में आता है। कब? प्रार्थना में। जब आप प्रार्थना में दीनता के साथ संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की और आगे उठाकर उसको खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो परमेश्वर के बारे में बहुत सारे पवित्र आत्मा ज्ञान के भंडार से आपको भर देता है। तो प्रियो, और यहाँ पे यीशु मसीह ने यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये पुकारने वाला ही है जो परमेश्वर को खोजता है, और ये प्रार्थना करने वाला ही है जो परमेश्वर को ढूंढता है। तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है जो वास्तविक तौर से उसको खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। ओके, सो ये सेकंड पॉइंट है यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 13 है। तो सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, बड़ी दीनता के साथ संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज करें। सेकंड पॉइंट पे आप लिखो, बड़ी दीनता के साथ संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज करें। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये है विश्वासी को करना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए? प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित होना, सरेंडर होना है, ठीक है। दूसरा, प्रार्थना के लिए एक विश्वासी क्या करना चाहिए? प्रार्थना के संबंध में बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता के साथ संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज करे। सो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर को खोजना होता है, और इतना अच्छा सुंदर अवसर और काम मिलेगा प्रियो। सो जब जब आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो प्रार्थना ही एक रास्ता है। ओके, सो हम तीसरे पॉइंट पे हम जाएंगे कि हम एक विश्वासी को प्रार्थना के संबंध में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप निकाले पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय को निकाले और हम पढ़ेंगे 14 और उसका 15 आयत हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और हमें उसके सामने जो इहाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम
जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वो पाया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। बहुत अच्छा, खूबसूरत परमेश्वर का वचन है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला यूहन्ना 5 और 14 और 15 आयत में यहाँ पे लिखा है कि और हमें उसके सामने यहाँ होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है ना। और कुछ बातें ऐसे हैं कि प्रार्थना में कुछ बातें ऐसे है कि उसकी इच्छा के अनुसार भी मांगना हमें सीखना चाहिए, है ना। उदाहरण के तौर से एक एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे। हाँ, समझो ये बात को लेकर, विवाह या शादी की बात को लेकर हम देखते हैं जवान बच्चों को, है ना। आप सब तो यहाँ पे कोई तो यंगस्टर तो है ही नहीं हमारे क्लास में। ज्यादातर तो सब बुजुर्ग लोग हैं। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं, ऐसे परिस्थितियां देख रहे हैं हम कई बार कि जवान लोग रिश्ता ढूंढने में या शादी विवाह में, मसीह लोगों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, या लड़का या लड़की हो, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि ये सही बंदा है या नहीं मेरे लिए, या सही लड़की है कि नहीं मेरे लिए, फ्यूचर के लिए, मेरे भविष्य के लिए सही पत्नी होगी कि नहीं, सही पति होगा कि नहीं। इस बात को लेकर कई कंफ्यूज में हम रहते हैं, कई रिश्ते देखते हैं, कई रिश्ते को कैंसिल कर देते हैं, या कुछ लोग तुरंत रिश्ते को मान लेते हैं, है ना। इस प्रकार से हम कई विवाह को लेकर जज करते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, विवाह के संबंध में हम देखते हैं कि एक पति पत्नी के बीच में परमेश्वर का जो किरदार होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कहा, उसी प्रकार से विवाह जीवन में भी प्रभु के सिवा, यीशु के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के सिवा हमारा विवाह आशीषित नहीं रहता, या पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, पवित्र बंधन होता है, उसमें प्रभु की आशीष और प्रभु होना जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे एक बहुत सारे लोगों को हम सलाह क्या देते हैं कि एक अच्छा विवाह होने के लिए, अच्छा रिश्ता मिलने के लिए हमें सबसे पहला क्या करना है, प्रार्थना करना। प्रभु तू मेरे लिए जो व्यक्ति को तूने चुना, जो बंदे को तूने चुना, वो मुझे तू दे पिता। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे वही लड़का चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। बट ये वचन के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु मैं नहीं जानती कि मेरे लिए लड़का कौन है, परंतु मैं जो चाह रही हूँ, जिस बंदे को मैं चाह रही हूँ प्रभु, या मैं जो चाहती हूँ वो नहीं, परंतु तू जो मेरे लिए चाहता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। सो ये एक परफेक्ट प्रार्थना होता है, एक सही प्रार्थना होता है। प्रभु मैं तो चाह रहा हूँ किसी को, लेकिन प्रभु मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में होने दे। सो ये एक विवाह से संबंधित एक बात में एग्जाम्पल में आपको बताया। ऐसा कई विषय से संबंधित हम प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे कोई भी विषय के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, और आर्थिक बातों के लिए, और कोई चीजों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तू हमें ये दे दे, तू देगा, मैं विश्वास है, परंतु अगर इसमें तेरी इच्छा नहीं है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तू मुझे दे दे। सो कई बार हमें परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी इच्छाओं को मारकर प्रभु की इच्छा को अनुसार उसे प्राप्त करने की कोशिश करना। ठीक है, एक मनुष्य की इच्छा में क्या होता है, एक लालच होता है। मनुष्य की इच्छा में क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा, एक मतलब भेदभाव भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्रभु उनके पास बहुत है, उससे बढ़कर हमको दे, है ना। तो वैसा प्रार्थना ना करते हुए हमें क्या करना, प्रभु जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं जो मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ
प्रभु मेरी इच्छा से नहीं परंतु तेरी इच्छा से तुम मेरे जीवन में वो दे दे। सो वो एक बहुत ही परफेक्ट प्रार्थना होता है। सो गॉड हम ये जो देखे हैं यूहन्ना रचित समाचार 5 अध्याय उसके 14 और 15 में बहुत ही अच्छा वचन उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वो पाया है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम जानते भी है कि वो सुनता है करके, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर ना तो कभी सोता ना होता है ना। तो हम जानते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो प्रार्थना सुनकर क्या करता है, वो हमें देता भी है। ऐसा हमें मानकर चलना है। तो ये है प्रार्थना में विश्वास के साथ चलने का मतलब होता है। प्रियो, जब हम प्रभु से मांगे हैं कि हम ये जानते हैं कि हाँ वो मेरी प्रार्थना को सुना, और वो ये भी हमें अंगीकार करना कि जो उसने प्रार्थना सुना वो हमको दे भी दिया। पहले से ही विश्वास करना, तो प्रभु अपनी इच्छा से आपके लिए जो सही है वो प्रभु आपको जरूर देगा। तो ये तीसरा पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि यीशु के नाम से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। आप अपने नोट्स में लिखिए तीसरा पॉइंट, यीशु के नाम से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अपनी इच्छा के अनुसार ना मांगते हुए यीशु के नाम से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, चौथा पॉइंट पे। आप डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, धन्यवादी और कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रार्थना कीजिए। धन्यवादी और कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रार्थना कीजिए। कृतज्ञता यानी जैसा सेम वैसे ही थैंक्स गिविंग, है ना। धन्यवादी और थैंक्स गिविंग सेम है, ओके। धन्यवादी और कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रार्थना कीजिए, है ना। इसका रेफरेंस आपको मैं बताऊंगा चौथा पॉइंट में, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरलाइन कर सकते हैं कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, यहाँ पे लिखा है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। जब भी हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख में आते हैं प्रियो, धन्यवाद का दिल रखना है ना। थैंक्स गिविंग प्रभु को देना चाहिए। धन्यवाद का दिल के साथ प्रभु के सम्मुख में आकर प्रार्थना करना। प्रभु तूने ये दे दिया, धन्यवाद। प्रभु तेरी इच्छा से दिया, धन्यवाद। परमेश्वर मैंने जो मांगा यीशु वो मुझे नहीं मिला, वो तेरी इच्छा के अनुसार है, वो मेरी भलाई के लिए है, उसके लिए भी धन्यवाद, है ना। धन्यवाद मतलब जो प्रभु से हमने पाया तो उसी के लिए धन्यवाद देना ही नहीं, परंतु जो हमने मांगा और प्रभु ने हमको दिया नहीं, मानो कि वो प्रभु की इच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद देना। प्रभु तूने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु मैंने जो मांगा मुझे नहीं मिला, प्रभु वो तेरी योजना थी, प्रभु तेरी इच्छा थी, हो सकता है वो मेरे लिए हानिकारक है, मेरे लिए सही नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। और जब भी हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं या परिवार की प्रार्थना करते हैं या सामूहिक प्रार्थना करते हैं, है ना, कलीसिया में जुड़कर हम प्रार्थना करते हैं, फैमिली में हर प्रार्थना में क्या होना चाहिए, धन्यवाद का हृदय होना चाहिए। मतलब थैंक्स, प्रभु को थैंक्स गिविंग देना ना भूले। क्यों 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 धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे वचन हमको कहता है ना, वचन हमको आज्ञा देता है कि हम धन्यवाद के साथ संपूर्ण कृतज्ञता पूर्ण हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें।
ये वचन हमको कहता है, इसलिए हम वचन की सुनना चाहिए। वचन की सुनना है, किसी व्यक्ति की नहीं। वचन कहता है कि हम धन्यवाद देना चाहिए प्रार्थना के समय में। तो हम प्रार्थना की शुरुआत में भी प्रभु को धन्यवाद देना, प्रार्थना के अंत में भी प्रभु को धन्यवाद देना ना भूले। जैसा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो जैसे कि उदाहरण के तौर से, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज का दिन हमारे जीवन में दिया, सभी बातों के लिए धन्यवाद, आशीषों के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद। प्रभु तो हमसे बातें किया था, उसके लिए धन्यवाद, और बातें करने वाले हैं धन्यवाद। शुरुआत की प्रार्थना में धन्यवाद के साथ शुरू करना, अंत की प्रार्थना भी धन्यवाद की शुरू करना। प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुना, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु तू दे रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जो भी मैंने मांगा, प्रभु वो जो तू दे रहा है वो तेरी इच्छा के अनुसार मेरे लिए सही है। तो प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने उसे पा लिया। तूने दे दिया चंगाई, तूने दे दिया मुझे शक्ति, तूने दे दिया मुझे सब कुछ। प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में तू उन्नति कर रहा, धन्यवाद। मेरी कलीसिया को बढ़ा रहा, धन्यवाद। मेरे विश्वास को बढ़ा रहा, धन्यवाद। मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा रहे, धन्यवाद। सो धन्यवाद का भेंट चढ़ाना ना भूले। इसलिए हम किसी को थैंक्स देना भी ना भूले कभी भी। कोई भी हमारे साथ मदद करते हैं, हमारे साथ हाथ बढ़ाकर सहायता करते हैं हमारे जीवन में, या किसी के कारण हम एक आशीष का कारण बने हैं, चाहे वो पास्टर हो, विश्वासी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनको धन्यवाद देना ना भूले। थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन हमको सिखाता है ना। धन्यवाद देना एक आत्मिक व्यक्ति का एक चिन्ह है कि वो सच में वो एक आत्मिक व्यक्ति है जो धन्यवाद का पेड़ चढ़ा रहा है। ओके, सो इस तरह एक आत्मिक जीवन में उन्नति होते हुए स्पिरिचुअल लाइफ में एक व्यक्ति के अंदर प्रार्थना से संबंधित क्या गुण होता है? धन्यवाद का दिल होता है। सो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। सो ये चौथा पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे हमें और क्या करना है प्रार्थना के संबंध में। ठीक है, आप निकाले दानियल की किताब उसका 6 अध्याय, 5वें पॉइंट पे दानियल की किताब उसका 6 अध्याय और 10 से लेकर आप 13 तक आप पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब 6 अध्याय 10 से लेकर 13। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पात्र पर हस्ताक्षर किया गया है और वह अपने घर में गया, उसकी उपरौटी टोकरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना धन्यवाद करता था, वैसा तभी भी करता था। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया, और वे राजा के पास आकर उसकी राजाओं के विषय में उसी से कहने लगे, हे राजा, तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ मनुष्य या देवताओं से विनती करे वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मान दियो, और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। 13 आयत। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया, ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। तो यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है दानियल दिन में कम से कम 3 बार करता था। तो हमें भी वैसा, यहाँ पे ये एक स्क्रिप्चर है, एक वचन है। तो एक व्यक्ति ने 3 बार प्रभु के साथ बातें किया या प्रभु के साथ वार्तालाप किया, हर दिन 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। तो जरूरी है
नहीं है कि केवल 3 बार ही करे, उससे ज्यादा भी करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 बार तो भी प्रार्थना का हमें समय प्रभु के सामने देना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर से हम आ, देखो, हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, नाश्ता करते, लंच करते, डिनर करते, शरीर की देखभाल करते हैं ना, कि हम स्वस्थ रहे, बीमार ना रहे, ठीक रहे, है ना। उसी प्रकार से हमें प्रभु के आत्मिक जीवन में भी हमें स्वस्थ रहना है, बलवंत रहना है, स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत रहना है। हमारी प्रार्थना सिर्फ एक समय के लिए नहीं होना, कम से कम दिन में 3 बार होना, कम से कम प्रार्थना अधिक बार, जब समय मिले प्रार्थना करें। दूसरी बात ये है कि इसका मतलब ये भी है कि प्रार्थना जो है सिर्फ आप मतलब एक विशेष स्थान, एक विशेष जगह पर टाइम दे सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप व्यस्त में हैं तो आप चलते चलते, काम करते करते भी आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो यीशु ढूंढ रहा है ना। उसी प्रकार से आत्मा से भी प्रार्थना करने से प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आप चलते चलते प्रार्थना करना, चाहे आप 3 बार हो, 4 बार हो, या आप 12 घंटे 24 घंटे प्रार्थना करें, वो बुरा नहीं है। जितना आप प्रभु के सामने बैठेंगे उतना आपके लिए आशीष का कारण है। तो यहाँ पे दानियेल की किताब में हमने पढ़ा है कि वो बड़े उत्साहपूर्ण और नियमित रूप से और निरंतर प्रार्थना किया है दानियेल ने। यहाँ पे बहुत मतलब चेहरा में 12 नहीं बचा, बड़े खुशी के साथ प्रभु के सम्मुख में दानियेल बैठा। 3 बार जब भी प्रभु के सामने बैठा, उत्साहपूर्ण वो प्रभु के सामने बैठा और नियमित रूप से और निरंतर उसने प्रार्थना किया। मतलब उसका एक नियम था, उसने अपना शेड्यूल बना लिया, उसने अपना टाइम टेबल बना लिया कि मैं 3 टाइम प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करूंगा। वैसा हमें एक प्रार्थना की जागृति हमारे अंदर आना है, हमारे दिल में इच्छा पैदा होना है प्रियो। हम अपने शेड्यूल को बनाना भी बहुत जरूरी है। प्रभु हमको विजडम दिया, हमको एक टाइम टेबल बनाना कि मैं ये सुबह के समय इतना समय में प्रार्थना, दोपहर के समय में इतना समय में प्रार्थना, अगर मैं व्यस्त में हूँ आत्मा में होकर भी प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा, और रात के समय में इतना समय से इतना समय की प्रार्थना मैं करूंगा नियमित रूप से। यानी मतलब आपका जैसा खाना पीना छूटता नहीं शरीर के लिए, वैसा आत्मिक जीवन के लिए भी प्रार्थना नहीं छूटना चाहिए। एक नियम होना, एक शेड्यूल होना, एक टाइम टेबल होना चाहिए प्रार्थना के लिए प्रियो। हम मसीह लोग हैं, प्रभु ने हमको विजडम दिया, हमको बुद्धि दिया, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और नियमित रूप से प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दानियेल 6:10 से 13 से लेकर आप 5वां पॉइंट लिख सकते हैं मेरे साथ। बड़े उत्साह पूर्वक नियमित रूप से निरंतर प्रार्थना कीजिए। दानियेल ने ऐसा ही किया। फिर एक बार बताऊंगा 5वां नंबर, बड़े उत्साह पूर्वक नियमित रूप से और निरंतर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कैसे किया जाता है? एक तो बड़ी खुशी के साथ करना प्रार्थना, दूसरा नियमित रूप से, है ना, एकदम नियम के अनुसार, मतलब करना ही करना है ये टाइम पे। मैंने कई फैमिलीज को मैंने देखा, कई लोगों को मैंने देखा, हम लोग भी है, और हम देखते हैं कि ना डिवोशन वो छोड़ते हैं, सुबह की प्रार्थना नहीं छोड़ते, परिवार की प्रार्थना बिल्कुल छोड़ते नहीं। वो लोग प्रार्थना का जो है उसका लिंक नहीं तोड़ते कभी भी। मैंने कई लोगों को मैंने देखा निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं। तो इसी तरह हमें प्रार्थना का जो लिंक है वो तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, बड़ी खुशी के साथ प्रार्थना करना और नियमित रूप से प्रार्थना करना, और तीसरा निरंतर प्रार्थना करना, मतलब हर दिन प्रार्थना होना चाहिए, और ये कंपलसरी होना चाहिए हमारे जीवन में, ऐसा हमारे दिल में ठान लेना चाहिए। ओके, सो ये है प्रभु इस वचन से हमको सिखाना चाहता है कि बड़े उत्साहपूर्व नियमित रूप से निरंतर प्रार्थना करना, जैसा दानियेल ने वैसा ही किया। दानियेल ने किसी का परवाह नहीं किया, जहाँ पे उसने हस्तक्षेप किया उसके लिए उसने कुछ सोचा नहीं, ना राजा के बारे में ना किसी व्यक्ति के बारे में उसने सोचा। उसका समय था, ये मेरा समय, मेरा और प्रभु का समय है, मुझे लोगों से मतलब नहीं, राजा से मतलब नहीं,
और उसका जो हस्तक्षेप उसने किया है उसका कोई मतलब नहीं। मेरा मेरे परमेश्वर मुझसे खुदा मतलब है बोलकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। सो कंटिन्यू जाएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। 6 पॉइंट हम देखेंगे। हाँ, आप लिख सकते हैं 6वां पॉइंट में, आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहिए। इसके पहले मैंने आपको बताया, आप लिखिए 6वां पॉइंट, आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहिए। ये उस वक्त भी लागू होता है जब आप जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे होते, या आप क्या बोलते हैं, आप कमजोर में हैं, आप बिस्तर में पड़े हैं, घुटने टेक कर आप प्रार्थना नहीं कर सकते, या कोई आप किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, आप चल रहे हैं और आप जॉगिंग भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, आप समझो, तो उस वक्त में प्रार्थना आपको करना है। तो वो कैसे? आत्मा से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप चलते हुए, दौड़ते हुए, काम करते हुए, आप यदि कमजोर है, उठ नहीं पा रहे, आप लेटते हुए भी आप प्रार्थना आत्मा में होकर कर सकते हैं, है ना। इसके पहले मैंने आपको बताया, यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है तो यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो आत्मा से प्रार्थना भी किया जाता है, आराधना भी किया जाता है। तो यहाँ पे आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहना। और मैंने आपको पॉइंट क्या बताया, प्रार्थना में हर समय मतलब हर पल आप प्रार्थना के धुन में आप रह सकते हैं, प्रार्थना में बने रह सकते हैं। हर पल आप काम करते हुए, आप खाना बनाते हुए, आप कपड़े धोते हुए, आप घर का काम करते हुए, या हर पल में प्रार्थना, स्पिरिट में, आत्मा में प्रार्थना में बने रहना। तो आप एफिसों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 18 से लेकर 20 तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिखो 6वें पॉइंट में, आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहिए। एफिसों की पत्री उसका 6 अध्याय 18 से लेकर 20 आयत तक। 6 अध्याय 18 से लेकर 20 आयत। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करें। यहाँ पे लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करें। आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने शब्दों से भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आत्मा में भी, आप बिना शब्दों में बोले आत्मा में भी होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। और बोला है, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। यहाँ पे पौलुस ने एफिसियों की कलीसियाओं से विनती किया, क्या विनती किया? कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। पहले तो प्रार्थना, व्यक्तिगत की प्रार्थना के लिए निवेदन किया कि तुम लगातार क्या करना, आत्मा में लगातार हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो। उसके बाद साथ साथ में कि और अपने विश्वासियों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, बोला वचन में। फिर मेरे लिए भी प्रार्थना में याद रखो कि मैं भी बड़े प्रभाव रीति से सुसमाचार सुना सकूं। और जब वो कैद था, है ना, बंदी गृह में था, जब कैद था, उस परिस्थिति में भी उसने प्रार्थना विनती किया। तो आत्मा में भी हम किसी व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, या हम शब्दों से भी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम चलते चलते, काम करते हुए किसी को हम याद करते हुए, किसी की परिस्थिति हमको पता चला, या किसी की प्रार्थना विनती हमको दिया गया, तो हमें आत्मा में भी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उसके जीवन में तो कार्य कर, चकाए दे, बंधन तोड़ दे, उसका जीवन बदल दे। तो हम हर प्रकार की, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, हर प्रकार की प्रार्थना बोला, मतलब व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, किसी चीज के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। सो आत्मा में हम किसी प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं।
ओके, ये 6वां पॉइंट हो गया। देन 7वां पॉइंट, तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि हमको क्या करना है। ये करने वाली बातें जो है आज आपको बता रहा हूँ कि हमको प्रार्थना में क्या क्या करना है। 7वें नंबर पे हम जाएंगे। 7वें नंबर पे आप लिख सकते हैं 7.7, इन बातों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। पहले आप वहां पे 7वें पॉइंट पे आप ऐसा अंडरलाइन लिख सकते हैं, इन बातों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। इन बातों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। उसमें पॉइंट ए में आप लिख सकते हैं, एक दूसरों के लिए और स्वयं उनके लिए। ए पॉइंट में क्या है? एक दूसरों के लिए और स्वयं उनके लिए। मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसका 18 आयत। इब्रानियों की पत्री 13 उसका 18 आयत। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 25 आयत। पहला थिस्सलुनी 5 और उसका 25 आयत। और दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसका 18 आयत। दूसरा कुरिन्थी 12 उसका 18 आयत। ये ए पॉइंट में जो आपको मैंने रेफरेंस दिया है, एक दूसरों के लिए और स्वयं के लिए प्रार्थना करना, इस विषय से इस बात से संबंधित वचन जो आपको मैंने बताया, इब्रानियों 13-18, पहला थिस्सलुनी 5-25 और दूसरा कुरिन्थी 12-18। तो इस आयतों में हमको साबित होता है कि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रोत्साहन वचन है, और स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें। खुद के लिए भी आप प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना आप करें। तो एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? केवल अपने लिए ही प्रार्थना नहीं करता। एक स्पिरिचुअलिटी में जब ग्रोथ होने वाला व्यक्ति या एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या करता है? दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता और वो खुद के लिए भी प्रार्थना करता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से अभी तक मैंने जो जो पॉइंट्स बताया, इस तरीके से हम प्रार्थना के जीवन को बढ़ाते हैं, तो हमारी आत्मिक जीवन बहुत ही मजबूत तरीके से बनता है और हम बहुत ज्यादा विकासित होते हैं। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ते जाता है, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। सो इस तरीके से हम प्रार्थना जीवन बिताते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। सो सेकंड बी पॉइंट में हम जाएंगे। विशेष प्रार्थना, पहला हम एक दूसरों के लिए और खुद के लिए हो गया। बी पॉइंट में सुसमाचार के प्रसार के लिए या प्रचार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए विशेष प्रार्थना करना है। दूसरा थिस्सलुनियों 3 अध्याय पहला आयत 1 आयत और कोलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय 3 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें से एक वचन हम पढ़ेंगे, कोई भी एक वचन पढ़ेंगे। पहला दूसरा थिस्सलुनियों दूसरा थिस्सलुनियों तीसरा, यस, सुसमाचार के प्रचार के लिए विशेष प्रार्थना। दूसरा थिस्सलुनियों तीसरा अध्याय और पहला आयत, ओके। और कोलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय 3 आयत, ओके। तो हम दूसरा थिस्सलुनियों 3 और 1 पढ़ेंगे हम, ठीक है। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा वचन यहाँ पे लिखा है ना। प्रार्थना करने का अनुरोध यहाँ पे थिस्सलुनी की पत्री में लिखा है। 3 और पहला, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन, देखो यहाँ पे प्रभु का वचन यानी सुसमाचार, प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, है ना। मतलब सुसमाचार फैले, है ना, सुसमाचार पहुंचे लोगों तक। शीघ्र बोला वहां पे, बहुत तेजी से सुसमाचार पहुंचे। उसके लिए क्या करना है?
प्रार्थना करना है। ठीक है ना। ये 7वें पॉइंट में ये जो बता रहे हैं विशेष प्रार्थना है, जो पहला हमने सीखा किसी व्यक्ति के लिए और दूसरों के लिए और खुद के लिए। दूसरा हमने क्या सीखा, सुसमाचार प्रचार के लिए, ताकि वो फैले, उसके लिए हमने वचन पढ़ा है, और बाकी वचन में भी लिखा है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। नंबर सी पॉइंट, इसलिए प्रियो, हम कभी भी सुसमाचार सुनाने वाले हर व्यक्ति के लिए, है ना, सुसमाचार सुनाने वाले ज्यादा कौन होते हैं, जो एवेंजलिज्म करते हैं, है ना। एवेंजलिज्म का कॉलिंग प्रभु ने जिनको दिया, जिनका काम होता है सिर्फ घर घर में जाके, गाँव में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। और ना सिर्फ एवेंजलिज्म ही नहीं, परंतु विश्वासी लोग भी, वो लोग जाके सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के लोग, सेवक लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मिशनरीज। इन सभी के लिए हमको क्या करना है, लीडर्स, मिशनरीज, पास्टर्स के लिए, बिलीवर्स के लिए, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए लगातार हमको प्रार्थना में याद रखना है। ये विशेष प्रार्थना है। ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर सी, हमें किस विषय के लिए विशेष प्रार्थना करना, आप लिखे पॉइंट, शैतान और दुष्ट मनुष्यों को छुटकारे के लिए, है ना। आप लिख सकते हैं शैतान और दुष्ट से मनुष्यों को छुटकारे के लिए। इसके हम बोल सकते हैं पाप से भी, बुराई से भी, है ना। हम अपने सोच से भी आप लिख सकते हैं, पाप से, बुराई से, गलत स्वभाव से छुटकारे के लिए प्रार्थना। ठीक है। सी पॉइंट, शैतान और दुष्टता से मनुष्यों को छुटकारे के लिए। ओके। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री 3 अध्याय उसका 2 आयत। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री 3 अध्याय और 2 आयत। तो हमें हर व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है, जो शैतान से और दुष्ट कामों से झगड़े हुए हैं, या गलत कामों में है, गलत रास्ते पे है, उनके छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करना है। शैतान के बंधन को तोड़ना है, दुष्ट शक्तियों को हमको तोड़ने के लिए, उनके बंधन को तोड़ने के लिए हमें विशेष प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, किसी के बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करना, तोड़ने के लिए प्रार्थना करना, कि वो आजाद हो जाए, वो छुटकारा पाए, प्रभु की महिमा वो देख सके। ओके, आप अपने घर में आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो हमने ABC देखा, अभी डी पॉइंट नंबर डी, परीक्षाओं के मध्य विरोध प्रकट करने के लिए, परीक्षाओं के मध्य विरोध प्रकट करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 26 वर्सेस 41, 26 वर्सेस 41 हम पढ़ेंगे। फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ पास्टर। सी ओके। परीक्षाओं के मध्य विरोध प्रकट करने के लिए, मत्ती 26 अध्याय ओके वर्सेस 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए यहाँ पे परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकते हैं, टेम्पटेशन आ सकता है हमारे जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगे, हमारे शरीर के विरुद्ध में, हमारे आत्मा के विरुद्ध में कार्य करने वाले कई परीक्षाएं आते हैं। तो उस वक्त में हमें जागते रहना, और यहाँ पे बोला है ना कि आत्मा के बारे में क्या लिखा है 41 में, कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है ना। शरीर कहता है कि मतलब कुछ करे, मतलब परीक्षाओं के वक्त में तुरंत वो मतलब एक संसार की बातों को एक्सेप्ट करने में तैयार होता है, लेकिन आत्मा हमेशा तैयार होता है ना। शैतान शारीरिक बातों के लिए शरीर शारीरिक बातों के लिए हमेशा तैयार होने में दुर्बल है, लेकिन आत्मा जो है प्रार्थना के लिए तैयार है। तो इस तरह हमें क्या करना है,
परीक्षाओं के मध्य वो समय में विरोध प्रकट करने के लिए, मतलब जो हमें परीक्षा आते हैं, टेम्पटेशन आते हैं, उसको हम जान सके, जो विरोध कर रहा है उसको हम जान सके, और आत्मा में जागरूक रहना और प्रार्थना करना और उसका सामना करना चाहिए। ओके, तो ये ABCD हो गया। पॉइंट नंबर E आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर E, शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्ति के लिए, शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्ति के लिए, है ना, सामर्थ्य और प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 16, शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना। ठीक है, इफिसियों 3:14 से लेकर और 16 तक हम पढ़ेंगे। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससी से स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखता है, कि वह यह अपनी महिमा उनके धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उसके आत्माओं से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य और पाकर बलवंत होते जाओ, यहाँ पे लिखा है ना, है ना। हमारे अंदर में वो पावर होना चाहिए, अंदर एक सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक के लिए हमें क्या करना है? लगातार प्रार्थना करना। ये एक विशेष प्रार्थनाओं में से ये प्रार्थना जरूरी है। हमें खुद के लिए, हमारे अंदर की मनुष्यत्व में हमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, शक्ति, पावर प्रदान करने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है। आप इस बात को समझ सकते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 17 आयत में भी, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उनकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीहा के उस प्रेम को जान सको, ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, तो ये परिपूर्ण होना है हमें परमेश्वर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यह है कि हमारे अंदरूनी जो भीतरी मनुष्यत्व है हमारे अंदर में, कि आत्मा के, पवित्र आत्मा हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, प्रोत्साहन दे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है ना। हम अंदर से कई बार कमजोर हो जाते हैं, अंदर से हम टूट जाते हैं, कई समस्याओं का सामना करते, परीक्षाओं का सामना करते हैं। शैतान हमारे अंदर के बातों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, यानी आत्मा की बातों को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है, या हो सकता है हमारे परिस्थितियों को देखकर निर्बल हो जाते हैं, अपने आप को कमजोर हो जाते हैं, अंदर से हम लोग अंदरूनी मनुष्यत्व से हम हार जाते हैं। तो इसलिए हमें शक्ति, अंदर की अंदरूनी भावना में शक्ति, मनुष्यत्व में वो सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना में बने रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो अभी आखिरी और 2 वचन बताऊंगा मैं। ठीक है, ABCDE हो गया। पॉइंट नंबर F आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर F, हमारे जीवनों में मसीह की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवनों में मसीह की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। एफिसियों की पत्री 3 और 17, इसके पहले मैंने पढ़ा, फिर से एक बार, और विश्वास के द्वारा और मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। यहाँ पे बोला गया, सबसे पहले क्या बोला है 14 आयत में, कि इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ,
जिस से स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घरानु का नाम रखा है कि वो ऐसा कहकर प्रार्थना के लिए वहां पे घुटने टेक कर क्या कर रहा है, पहले अपने अंदरूनी मनुष्यत्व की शक्ति पाने के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद क्या किया है कि मसीह का जो हमारे जीवन में मसीह की भरपूरी जो है अंदर, हमारे अंदर भरपूरी होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे एफिसियों में भी प्रार्थना करने की बात यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमारे अंदर मसीहत जो है थोड़ा नहीं बहुतायत से हमारे अंदर मसीह की भरपूरी होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना, रोज प्रार्थना करना। जब मसीह की भरपूरी का मतलब क्या है, यीशु मसीह के बारे में सब सद्गुण, उसका गुण जो है, सब कुछ उसका जीवन लाइफस्टाइल हमारे अंदर भरपूरी से होना चाहिए। मतलब जैसा यीशु था वैसा हमारा जीवन होने के लिए प्रार्थना करना है। ओके, आप उसके लिए एफिसियों 3:17 लिख सकते हैं। एक और पॉइंट बताकर मैं फिनिश करूंगा। पॉइंट नंबर जी, बुद्धि और समझ के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना। बुद्धि और समझ के लिए, विजडम एंड नॉलेज के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। हर व्यक्ति के जीवन में विजडम और नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है प्रियो। आत्मिक जीवन के लिए हमें नाशवान संसार में रहते हुए मनुष्य होने के नाते भी हर एक बातों का ज्ञान और समझ होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बुद्धि और समझ के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19, 3 अध्याय 18 और 19। सब पवित्र लोगों के साथ बलि भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो यहाँ पे हमको बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। उसके बाद 19, और मसीहा के उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, तो इसलिए प्रभु से हमें बुद्धि और समझ के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना चाहिए। और भी पॉइंट्स है तो मैं अगले बार बताऊंगा, क्योंकि ये प्रार्थना से संबंधित जो है मेरे पास बहुत ज्यादा नोट्स है। इसलिए अगले सप्ताह में और 6 पॉइंट्स है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। फिर अगले सप्ताह में पॉइंट प्रार्थना से संबंधित वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आगे के पॉइंट्स नेक्स्ट सप्ताह में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है, जो विशेष प्रार्थना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये विशेष प्रार्थना को हमेशा हमारे जीवन में लागू करना भी। हमने जो सीखा उसको हमें हमारे जीवन में भी लागू करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रार्थनाएं जो है अभी तक हमने सीखा, इस तरह की प्रार्थनाएं जो है हमें आत्मिक जीवन में कभी कमजोर नहीं होने देता। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बने रहता है, वो ग्रोथ होते रहता है, बने रहता। हम खुद आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते हम दूसरों को भी आत्मिक जीवन में लाने वाले बनते हैं। सो एक स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होने के लिए प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है और एक माध्यम है, एक रास्ता है। सो प्रभु आप सभी को आत्मिक जीवन में उन्नति होने में अनुग्रह करे और प्रार्थना योद्धा बने, यह मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की प्रार्थना से संबंधित पिछले सप्ताह से प्रभु कई बातें हमें सीखने के लिए अनुग्रह किया, और विशेष प्रार्थनाएं के बारे में भी हमें सिखाया कि प्रभु हमें किस तरह से, किस विषय के लिए, किन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, किस तरह हमें प्रार्थना के लिए समर्पित होना और समय देना हमें सिखा रहे हैं प्रभु, ताकि हमारी आत्मिक जीवन उन्नति होते जाए और तेरी महिमा होती रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु, तेरे शक्ति और बल सामर्थ से भर दे पिता। प्रार्थना का बोझ दे कलीसिया के प्रति, विश्वासियों के प्रति, सेवकों के प्रति, देश के प्रति, नेताओं के प्रति। प्रभु इन दिनों में, ये बुरे हालात में जो देश है पिता, महामारी के कारण
प्रभु ऐसे परिस्थितियों को लेकर प्रार्थना करने का बोझ, प्रभु जैसा दानियल ने 3 बार प्रार्थना के लिए समर्पित हुआ, वैसा हम प्रभु जब समय मिले वैसा प्रभु हम 3 से अधिक बार भी हम प्रार्थना में घंटों भर बैठे आपसे बातें करें प्रभु। ऐसा सभी को तो अनुग्रह है। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।